बाबा ने क्या सुनाया था? बाबा ने कहा बच्चे अपना सब सफल करना है, आत्मा पर छवि जंक उतारनी है। आज बाबा की 6 तारीख के महावाक्य है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो। तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। पावनी का मीठे बच्चे, तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो। तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। प्रश्न है, तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है? बाबा बोले, भक्ति में जो डर रहता कि गुरु हमें श्राप न दे देवे, यह डर ज्ञान में आने से, ज्ञान की धारणा करने से निकल जाता है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे न सके ना। बावनी का कोई किसी को श्राप दे नहीं सकता। हर एक मनुष्य आत्मा को अपने कर्मों अनुसार जो फल मिलता है वही उसके लिए श्राप या वरदान बन जाता है। रावण श्राप देता है, बाप वर्षा देते। रिद्धि सिद्धि सीखने वाले ऐसा तंग करने का, दुख देने का काम करते हैं। इसलिए कहते हैं ना, गुरु गोसाई ये श्राप दे देंगे तुम्हें, तो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। ज्ञान में तो तुम बच्चे सबको सुख पहुंचाते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, तुम सब पहले आत्मा हो, यह पक्का निश्चय रखना है। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परम धाम से आती हैं, यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाने। आत्मा ही पाठ बजाती है। मनुष्य फिर समझते शरीर ही पाठ बजाते। ये है बड़ेते बड़ी भूल, जिस कारण आत्मा को कोई जानते नहीं। इस आवागमन में हम आत्माएं आती जाती हैं, इस बात को भूल जाते हैं। इसलिए बाप को ही आकर आत्म अभिमानी बनाना पड़ता है। यह बात भी कोई नहीं जानते कि शिव बाबा ही आकर हम बच्चों को भी आत्म अभिमानी बना रहे हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे बाप ही समझाते हैं आत्मा कैसे पाठ बजाती है। मनुष्य के मैक्सिमम 84 जन्मों से लेकर मिनिमम है 1-2 जन्म। मैक्सिमम माना ज़्यादा से ज़्यादा 84 और कम से कम 1-2 जन्म अवश्य लेना है। आत्मा को पुनर्जन्म तो लेते रहना है। इससे सिद्ध होता है बहुत जन्म लेने वाला बहुत पुनर्जन्म लेते हैं, थोड़े जन्म लेने वाला कम पुनर्जन्म लेते। जैसे नाटक में कोई का शुरू से पिछाड़ी तक का पार्ट होता है, कोई का थोड़ा पार्ट होता है, यह कोई मनुष्य नहीं जानते। आत्मा अपने को ही नहीं जानती तो अपने बाप को कैसे जाने। आत्मा की बात है ना, तो बाप है आत्माओं का। कृष्ण तो आत्माओं का बाप है नहीं। कृष्ण को निराकार तो नहीं कहेंगे, साकार में ही उनको पहचाना जाता है। आत्मा तो सबकी है, हर एक आत्मा में पार्ट तो नूंधा हुआ है। यह बातें तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं, जो समझा सकते हैं।
अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं ने 84 जन्म कैसे लिए हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा है, नहीं। बाप ने समझाया है हम आत्मा पहले सो देवता बनते हैं, अभी पतित तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान पावन बनना है। अभी बाप आते ही तब हैं जब सृष्टि पुरानी हो जाती है। बाप आकर पुराने को नया बनाते, नई सृष्टि स्थापन करते। नई दुनिया में है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। उन्हों के लिए ही कहेंगे पहले कलयुगी शूद्र धर्म वाले थे, अब प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बन ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण कुल में आते हो। ब्राह्मण कुल के डायनेस्टी नहीं होती। ब्राह्मण कुल कोई राजाई नहीं करते हैं ना। बाबा कहते हैं हम सब बाबा के बच्चे हैं। अभी बाहरी दुनिया वाला राज थोड़ी कर रहे हैं, सिर्फ स्वराज अधिकारी बनना है, अपने ऊपर राज करना है। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण कुल की कोई राजाई नहीं करते। इस समय भारत में ना ब्राह्मण कुल राजाई करते, ना शूद्र कुल राजाई करते। दोनों की राजाई नहीं है, फिर भी उनका प्रजा पर प्रजा का राज्य तो चलता है। तुम ब्राह्मणों का कोई राज्य नहीं है। तुम स्टूडेंट पढ़ते हो तो बाप तुमको ही समझाते हैं यह 84 का चक्र कैसे फिरता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और फिर होता है संगम युग। इस संगम युग जैसी महिमा और कोई युग की है नहीं। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। सतयुग से त्रेता में आते हैं, 2 कला कम होती हैं तो उनकी महिमा क्या करेंगे। गिरने की महिमा थोड़ी होती है, पतित बनने वाले की थोड़ी महिमा होती है, पतित से पावन बनने वाले की महिमा होती है। कलयुग को कहा जाता है पुरानी दुनिया। अब नई दुनिया स्थापन होनी है, जहाँ देवी देवताओं का राज्य होता है। वह पुरुषोत्तम थी। फिर कला कम होते होते कनिष्ठ शूद्र बुद्धि बन जाते हैं। उनको पत्थर बुद्धि भी कहा जाता है। बाबा ने कहा देवी देवताएं पावन पारस बुद्धि। फिर बाबा कहते जन्म लेते लेते पतित बन गए तो पत्थर बुद्धि हो गए। ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते जो जिनकी पूजा करते उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। बच्चे बाप का जीवन न जाने तो वर्षा कैसे मिले। अभी तुम बच्चे बाप के जीवन को जानते हो, उनसे तुमको वर्षा मिल रहा है। बेहद के बाप को याद करते हो। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अभी कहते हो तो जरूर बाप आया होगा, तब तो सुख घनेरे दिए होंगे। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ अथा सुख तुम बच्चों को देता हूँ। अभी बच्चों की बुद्धि में नॉलेज अच्छी रीति रहनी चाहिए, इसलिए तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो हम सो देवता बनते, अब शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। कलयुगी ब्राह्मण भी तो सही ना। वो ब्राह्मण लोग जानते नहीं कि हमारा धर्म अथवा कुल कब स्थापन हुआ, क्योंकि वो है कलयुगी। तुम अभी डायरेक्ट प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो, सबसे ऊंची कोटि के हो। बाप बैठ तुम्हारी पढ़ाई की सर्विस, संभालने की सर्विस और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं। तुम भी हो ऑन गॉडली सर्विस ओनली। बाबा कहते हैं हम सब ईश्वरीय सेवा पर हैं, ऑन गॉडली सर्विस हैं।
गॉड फादर भी कहते हैं हम आए हैं सब बच्चों की सर्विस में। बच्चों को सुख का रास्ता बताना है। बाबा कहते हैं आप घर चलो। मनुष्य भक्ति भी करते हैं मुक्ति के लिए, तो ज़रूर जीवन बंध है। बाप आकर इन दुखों से छुड़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो त्राही त्राही करेंगे। हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है। अब तुम्हारी बुद्धि में है कितनी हाय हाय करेंगे जब नेचुरल कैलेमिटीज आदि होंगी। यूरोप वासी यादव भी हैं। बाप ने समझाया है यूरोप वासियों को यादव कहा जाता है। 3 सेनाएं दिखाई हैं, कौरव, पांडव और यादव। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो विदेशी हैं वो सारे यादव कुल में आते हैं। वैसे तो यादव कुल यदुवंशी जो है वो श्री कृष्ण को दिखाया है, परंतु यहाँ पर उसका दूसरा अर्थ है। बाबा कहते हैं तुम हो सभी बच्चे सच्चे सच्चे पांडव, क्योंकि तुम्हारे साथ है पांडव पतिश बाबा। तो थोड़े हैं। दूसरे जो भारतवासी हैं लेकिन ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, विरोध करते हैं, वो हैं सारे कौरव। और विदेशी जो नई नई इन्वेंशन करते हैं वो हो गए यादव। तो दिखाते हैं पेट से मूसल निकले फिर श्राप दिया, है ना। इस पर कहानी है ना, दृष्टांत है कि यादवों को श्राप दिया था ना। क्या श्राप दिया कि तुम्हारे पेट से तो मूसल निकलेंगे। तो अभी बुद्धि से मिसाइल्स निकालते हैं, नए नए इन्वेंशन करते हैं, उससे क्या होगा। मिसाइल बनाएंगे तो मिसाइल भले का काम थोड़े करेगी, प्लास्टिक करेगी, है ना, खराब वो ही करेगी। इसलिए बाबा कहते बच्चे पेट से मूसल निकले, श्राप दिया। अब श्राप आदि की तो बात ही नहीं, ये तो ड्रामा है। बाप वर्षा देते हैं और रावण श्राप देते हैं, ये खेल बना है। बाकी श्राप देने वाले तो दूसरे मनुष्य होते हैं, उस श्राप को उतारने वाले भी होते हैं। गुरु गोसाई आदि से भी मनुष्य लोग डरते हैं कि कहीं श्राप ना दे दें, है ना। जिस गुरु जी के पास जाते हैं तो कहते हैं गुरु का निंदक अब ठहर ना पाए। सोचते अरे अगर गुरु जी की बात नहीं मानी तो गुरु जी श्राप दे देंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में ज्ञान मार्ग में कोई श्राप दे न सके, है ना। हर एक को अपने कर्मों अनुसार फल मिलता है, बाकी श्राप आदि की बात नहीं है। आत्मा पाप कर्मों द्वारा अपने आप ही श्रापित करती है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में श्राप की कोई बात नहीं। जो रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं वो श्राप देते हैं, लोगों को बहुत दुखी कर देते हैं, पैसे भी बहुत कमाते हैं। भक्त लोग यह काम नहीं करते। बाबा ने समझाया है संगम के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो, त्रिमूर्ति अक्षर भी ज़रूर लिखना है और प्रजापिता अक्षर भी ज़रूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। प्रजापिता अक्षर लिखेंगे तो समझेंगे साकार में प्रजापिता ठहरा, सिर्फ ब्रह्मा लिखने से सूक्ष्म वतन वाला समझ लेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान कह देते हैं, प्रजापिता कहेंगे तो समझा सकते हैं प्रजापिता तो यहाँ है। सूक्ष्म वतन में कैसे हो सकता है। विष्णु को तो दिखाते हैं ब्रह्मा की नाभि से निकला, तो तुम बच्चों को भी ज्ञान मिला, नाभि आदि की कोई बात ही नहीं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। सारे चक्र का ज्ञान तुम इन चित्रों से समझा सकते हो। बिगड़ चित्र समझाने में मेहनत लगती है, तो ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा बनते। लक्ष्मी नारायण 84 का चक्कर लगाकर फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते। बाबा ने पहले से नाम दे दिया है, जब भट्ठी बनी तो नाम दिए,
फिर कितने चले गए। इसीलिए ब्राह्मणों की माला होती नहीं है ना। शुरू शुरू में बाबा ने सबको नए नाम दिए कि पुरानी दुनिया पुरानी बातों की स्मृति ही ना रहे ना। पर क्या हुआ, शुरू शुरू में कई बच्चे बाबा को छोड़कर फिर चले गए, इसलिए फिर बाबा ने नाम देना बंद कर दिया। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की माला होती नहीं, क्योंकि ब्राह्मण है पुरुषार्थी, कभी नीचे कभी ऊपर होते रहते हैं, ग्रहचारी बैठती है। बाबा तो जौहरी था, मोतियों आदि की माला कैसे बनती है, अनुभवी है। ब्राह्मणों की माला तो पिछाड़ी में बनती है ना, ये मोती की माला नहीं, लेकिन सच्चे मोती की माला कैसे बनती है ना, क्योंकि बाबा के व्यापार में तो सच्चे मोती की माला का मूल्य है। तो बाबा कहते बच्चे माला बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, तो तुम्हारा आधा समय, बाबा ने कहा बच्चे अनुभवी हैं, ब्राह्मणों की माला पिछाड़ी में बनती है। हम सो ब्राह्मण दैवी गुण धारण कर देवता बनते हैं, फिर सीढ़ी उतरनी है, नहीं तो 84 जन्म कैसे लेंगे। 84 जन्मों के हिसाब से यह निकल सकते हैं। तुम्हारा आधा समय पूरा होता है, तब दूसरे धर्म वाले ऐड होते हैं द्वापर से। माला बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी संभाल से मोतियों को टेबल पर रखा जाता है कि कहाँ हिले नहीं, फिर सुई में डाला जाता है, कहाँ ठीक ना मिले बने तो माला तोड़नी भी पड़े। यह तो बहुत बड़ी माला है। तुम बच्चे जानते हो हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। बाबा ने समझाया है, स्लोगन बनाओ, हम शूद्र सो ब्राह्मण और ब्राह्मण सो देवता कैसे बनते हैं, ये आकर समझो। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे, स्वर्ग का मालिक बनेंगे। ऐसे स्लोगन बनाकर बच्चों को सिखलाना चाहिए। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बतलाते हैं, वास्तव में वैल्यू तुम्हारी है, तुमको हीरो हीरोइन का पार्ट मिलता है। हीरे जैसा तुम बनते हो, फिर 84 का चक्कर लगाए कौड़े मिसल बनते हो। अब जबकि हीरे जैसा जन्म मिलता है तो कौड़ियों पिछाड़ी क्यों पड़ते हो। ऐसे भी नहीं कोई घर बार छोड़ना है। बाबा तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, और सृष्टि चक्र की नॉलेज को जानकर दैवी गुण भी धारण करो, तो तुम हीरे जैसा बन जाएंगे। बरोबर भारत 5000 वर्ष पहले हीरे जैसा था। ये है एम ऑब्जेक्ट। इस चित्र को लक्ष्मी नारायण के चित्र को बहुत महत्व देना है। तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है प्रदर्शनी म्यूजियम में। विहंग मार्ग की सर्विस बिगड़ तुम प्रजा कैसे बनाएंगे। भले इस ज्ञान को सुनते भी हैं, परंतु ऊंचे पद तो कोई विरले ही पाते हैं। बाबा ने का ज्ञान सुनने वाले बहुत हैं, पर ऊंचा पद तो पुरुषार्थ से मिलेगा ना, तो बाबा ने का तो कोई विरले ही है। उनके लिए कहा जाता है कोटों में कोई, स्कॉलरशिप भी कोई लेते हैं। 40-50 बच्चे स्कूल में होते हैं, उनमें से कोई एक स्कॉलरशिप लेता है। कोई थोड़ा प्लस में आ जाता तो उसको भी दे देते। यह भी ऐसे हैं, प्लस में बहुत हैं, 8 दाने हैं 100 भी नंबरवार। वह पहले राजगद्दी पर बैठेंगे, फिर कला कम होती जाएगी। लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1। उनकी भी डिनास्टी चलती है, परंतु लक्ष्मी नारायण का ही दिया हुआ है। यहाँ तुम जानते हो चित्र तो बदलते जाते हैं। चित्र देने से क्या फायदा, नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते। कल्प पहले भी बाप ने समझाया था, ऐसे नहीं कृष्ण ने गोप गोपियों को सुनाया। कृष्ण के गोप गोपी तो होते नहीं, ना ही उनको ज्ञान सिखाया जाता।
वह तो सतयुग का प्रिंस है ना। बाबा ने कहा कृष्ण के गोप गोपी थोड़ी होंगे। बाबा ने कहा सतयुग का पहला राजकुमार, तो कितनी रॉयल्टी से रहेगा वो बच्चा। तो वहाँ कैसे राजयोग सिखाएंगे, वह पतित को पावन बनाएंगे। अब तुम अपने बाप को याद करो। बाप फिर वही टीचर भी है। टीचर को स्टूडेंट कभी भूल नहीं सकते। अच्छा टीचर होता है ना, तो स्टूडेंट याद रखते हैं कि हमें फलाने टीचर ने इतना अच्छा पढ़ाया कि हमारा जीवन बदल दिया। तो बच्चे को, बाप को बच्चे भूल ना सके, गुरु को भी भूल ना सके। बाप तो जन्म से ही होता है, टीचर 5 वर्ष बाद मिलता है। फिर गुरु वानप्रस्थ में मिलता है। जन्म से ही गुरु करने का कोई फायदा नहीं। गुरु की गोद लेकर भी दूसरे दिन मर जाते हैं। फिर उसमें गुरु क्या करते? गाते हैं सदगुरु बिगर गति नहीं। सदगुरु को छोड़ा वह फिर गुरु कह देते हैं। गुरु तो ढेर है। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हें कोई देहधारी गुरु आदि करने की दरकार नहीं है ना। सच्चा सदगुरु मिल गया तो किसी देहधारी गुरु की आवश्यकता ही नहीं। तुम्हें किसी से कुछ भी मांगना नहीं है। कहा भी जाता है मांगने से मरना भला। सबको चिंता रहती है हम कैसे अपने पैसे ट्रांसफर करें। दूसरे जन्म के लिए वह ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो उसका रिटर्न इस पुरानी सृष्टि में अल्पकाल के लिए मिलता है। यहाँ तुम्हारा ट्रांसफर होता है नई दुनिया में 21 जन्मों के लिए। तन मन धन प्रभु के आगे अर्पण करना है। सो तो जब आए तब अर्पण करेंगे ना। प्रभु को कोई जानते ही नहीं तो गुरु को पकड़ लेते हैं। धन आदि गुरु के आगे अर्पण कर देते हैं। वारिस नहीं होता तो सब गुरु को दे देते हैं, है ना। समझो कोई अच्छे धनवान है, बहुत प्रॉपर्टी है, तो कई ट्रस्ट में दे देते हैं, कि अपने धर्म के प्रचार में लगा देते हैं, और कई अपने गुरुजी के उसमें दान कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, वारिस नहीं होता तो क्या करते हैं, गुरु को ही दे देते हैं। बाबा ने कहा बच्चे, आजकल कायदे अनुसार ईश्वर अर्थ भी कोई देते नहीं। बाप समझाते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, इसलिए मैं आता भी भारत में ही हूँ। तुमको आकर विश्व का मालिक बनाता हूँ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना फर्क है वह जानते तो कुछ भी नहीं, सिर्फ कह देते हैं हम ईश्वर अर्पण करते हैं। बाबा ने कहा दुनिया वाले जानते तो है नहीं, तो कहते हैं भगवान के नाम पे दिया, ईश्वर अर्पण हो गया। अब बाबा कहते जानते नहीं ईश्वर के ऊपर जा भी रहा या नहीं, पर फिर भी बाबा कहते हैं क्योंकि भगवान के नाम पर करते हैं तो एक जन्म का उनका भावना का भाड़ा बाबा देता है। तो ये सब है, बाबा ने कहा सिर्फ कह देते हैं हम ईश्वर अर्पण करते हैं, ये सब है बेसमझी। तुम बच्चों को अब समझ मिलती है तो तुम बेसमझ से समझदार बने हो। बुद्धि में ज्ञान है, बाप तो कमाल करते हैं। ज़रूर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ही मिलना चाहिए। बाप से तुम वर्षा लेते हो सिर्फ दादा द्वारा, दादा भी उनसे वर्षा ले रहे हैं। वर्षा देने वाला एक ही है, शिव बाबा, और किसके माध्यम से देते वो भी एक ही है ना। क्योंकि कई बार ऐसे हो जाता है ना, आजकल बड़ा ये प्रभाव है, फलानी जगह बाबा आ रहे हैं, फलानी जगह बाबा आ रहे हैं, फलाने के तन में आ गए बाबा, ऐसे कभी भी किसी और के तन में नहीं आते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखें। बाबा ने जो पढ़ाई पढ़ानी थी वो पढ़ा दी, बाकी बाबा शक्ति और पालना हमारी अव्यक्त रूप में कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बुद्धि में ज्ञान तो बाबा के द्वारा ही देंगे, उनको ही देने वाला एक शिव बाबा ही, उसको याद करना है। बाप कहते हैं बच्चे, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, इनमें प्रवेश कर इनको भी पावन बनाता हूँ, जो फिर यह फरिश्ता बन जाते।
बैज पर भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। तुम्हारा यह सब है अर्थ सहित बैजेस ना। बाबा कहते हैं बच्चे बैज पे भी सेवा कर सकते हो। यह तो जीवदान देने वाला चित्र है, इनकी वैल्यू का किसी को भी पता नहीं है और बाबा को हमेशा बड़ी चीज ही पसंद आती हैं जो कोई भी दूर से पढ़ सके। बाबा कहते हैं ऐसे बड़े बड़े चित्र बनाओ जो कोई भी दूर से पढ़ सके। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट अपना तन मन धन ईश्वर के आगे अर्पण करने में समझदार बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए ट्रांसफ़र कर लेना है ना। इस समय अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए ट्रांसफ़र कर देना है। दूसरा है जैसे बाप पढ़ाने की, संभालने की और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं, ऐसे बाप समान सर्विस करनी है। जीवन बंध से निकाल सबको जीवन मुक्ति में ले जाना है। इस समय सब किस में है? जीवन बंध में है। बाबा कहते हैं बाबा की याद से सबको जीवन मुक्त बनाना है। वरदान दिया बाबा ने, सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। बाबा बोले जैसे लौकिक रीति में यदि इकोनॉमी वाला घर ना हो तो ठीक रीति नहीं चल सकता। बचत ना रख करते हो ठीक से, ऐसे ही पैसा जहाँ मर्जी आया लगा दिया उड़ा दिया, तो फिर जो जरूरी कामों के लिए चाहिए होता है फिर वो नहीं रहता है, तो मुश्किल हो जाती है, तो ठीक से नहीं गृहस्थी चल पाती। ऐसे यदि निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं तो सेंटर ठीक नहीं चलता है ना। ठीक से बचत करके नहीं चलते हैं तो ना, तो वह हुई हद की प्रवृत्ति, ये है बेहद की प्रवृत्ति। तो चेक करना चाहिए कि संकल्प बोल और शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया। जो सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर उसी अनुसार चलते हैं उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। उनके संकल्प बोल कर्म व ज्ञान की शक्तियाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती। स्लोगन है, स्नेह के खजाने से माला माल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। स्नेह के खजाने से माला माल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। सार है मीठे बच्चे, तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो, तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। प्रश्न है, तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है? बाबा बोले, भक्ति में जो डर रहता कि गुरु हमें श्राप ना दे देवे, यह डर ज्ञान में आने से, ज्ञान की धारणा करने से निकल जाता है। क्योंकि ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे न सके। रावण श्राप देता है, बाप वर्षा देते हैं। रिद्धि सिद्धि सीखने वाले ऐसे तंग करने का, दुख देने का काम करते। ज्ञान में तो तुम बच्चे सबको सुख पहुंचाते हो। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुणों शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया।
मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्व आत्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझे आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ।